गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा सौभाग्य है, सर आए हैं हमारे साथ में आज। ही इज़ द मैन बिहाइंड द कॉन्सेप्ट एंड लेआउट ऑफ मैग्नास्टार इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स पार्क विच इज़ एट डानकुनी एक्सटेंशन। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसके क्या बेनिफिट्स है जो आपने डिज़ाइन किए थे, इसके रोड्स और लेआउट, अप्रोच रोड, उसमें इंडस्ट्रीज़ के लिए, MSMEs के लिए क्या बेनिफिट्स है इसके पूरे लेआउट में, इसको वो आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसकी जो रोड नेटवर्क है उसमें कहीं बॉटल नेक नहीं है, सो देयर विल नॉट बी ए ट्रैफिक कंजेशन इन द इंडस्ट्रियल पार्क। सो सारी जगह इसको एक लूपिंग एंड ग्रिड में डिज़ाइन किया हुआ है। ग्रिड पैटर्न के अंदर क्या होता है कि आपका जो ट्रैफिक मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं से वो गाड़ी मूव होकर के मेन रोड पे आ सकती है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये। इसके बाद ये एक ब्लॉक की तरह है, तो आप मान लीजिए कि अगर आपने लैंड साइज छोटी या बड़ी की, फिर भी अल्टीमेटली इट विल नॉट लुक लाइक ए प्लान्ड इंडस्ट्रियल पार्क काइंड ऑफ थिंग, जो हमें बहुत फ़ायदा कर रहा है आज। जो प्लान्ड लुक है वो एक मैच्योरिटी एंड रियल एस्टेट वैल्यू के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इसके अंदर पड़ता है ना सर, तो 2 बीघा 3 बीघा काटना पड़ता था, लेकिन वो ब्लॉक इंटैक्ट है, ब्लॉक इंटैक्ट रहता है। और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी सप्लाई, जैसे पावर सप्लाई है, ड्रेनेज है, इसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड पैटर्न में बहुत अच्छा सेट होता है। अगर आप इसको जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अगर ज़मीन काट के आप दे देते हो, इसमें भी प्लॉट साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन रोड पैटर्न जो है वो ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इसके पूरा एरिया डेवलपमेंट के हिसाब से प्लस रियल एस्टेट वैल्यू के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि आप मतलब हमने जो आपने डिज़ाइन की थी इसमें 60 फीट का मेन रोड, 40 फीट की वाइड रोड जो इंटरनल रोड्स थी, इससे लोगों को क्या बेनिफिट होता है कि हम 60 फीट की रोड जब देते हैं और 40 फीट की रोड देते हैं, उसमें लोगों को क्या बेनिफिट है? सो ऑल द रोड्स आर नॉट रिक्वायर्ड कि उसको इतनी वाइड होनी चाहिए, बट देयर इज़ ऑलवेज ए 60 फीट और 40 फीट का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें अगर मान लीजिए आपका कोई हैवी ट्रैफिक व्हीकल आता है वो 60 फीट से मूव कर सकता है। एंड किसी भी प्लॉट के ऊपर में आपको जाने के लिए 40 फीट का एक टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा मिलता है, जिसमें बिग साइज व्हीकल आ सकते हैं। एंड प्लॉट का कॉर्नर जो है वो विजिबिलिटी, बिकॉज ऑफ द टर्निंग रेडियस विजिबिलिटी अच्छी मिलती है। एंड इन केस कभी अगर मान लीजिए कोई ट्रक फॉर द टाइम बिंग अगर वो रोड पे पार्क भी हो जाती है, तब भी उसमें कंजेशन नहीं होती। ये लेआउट जो आप देख रहे हैं, ये बॉक्स लेआउट फेजेस में ABCD, तो इसका जो अपना एंट्री जो आपने डिज़ाइन किया था विद द बेल कर्व, उस एंट्री में हाईवे से जो एक्सेस और जो अप्रोच आज हम देखते हैं प्रोजेक्ट बन रहा है, तो बहुत बड़ा व्यू देता है हमें। सो ये किसी भी एक टाउनशिप या किसी भी अच्छे लेआउट बनाने के लिए एक जो एंट्री है वो बहुत वाइड होनी चाहिए। एंड उसका एक रीज़न ये भी होता है कि आप जब एंट्रेंस के अंदर ही अगर ब्लॉक हो गया तो इंटरनली तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो कि उसमें ईज़ ऑफ मूवमेंट मिलेगा। ईज़ ऑफ मूवमेंट के लिए रोड वाइडनिंग प्लस एंट्रेंस, वाइड एंट्रेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका साथ और आपकी विजन और आपका जो पूरा का पूरा इसमें जो ब्रेन गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको आपके बेंचमार्क के तहत हम बना सकें और लोगों को डिलीवर कर सकें। एक बार कोई भी चीज़ जब अच्छे से डिज़ाइन हो जाती है तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते हो। दैट इज़ फॉर श्योर। आप बनाओगे बेंचमार्क सेट हो गया सर। थैंक यू सर, थैंक यू।